है इंडिया। चलिए दोस्तों, आपके सामने उड़ीसा राज्य था, एक बार फिर दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 2-3 दिन हो गए ना छोड़े हुए। चलिए उड़ीसा में वापस से एंट्री करते हैं और उड़ीसा राज्य मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। उड़ीसा का 1 अप्रैल आपसे पूछ ले, ये दोस्तों उड़ीसा दिवस है। क्या है? उड़ीसा दिवस है, उत्कल दिवस है। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल दोस्तों राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक दोस्तों बीजू जनता दल से है क्या मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। लोकसभा की सीट 21, कोई नहीं पूछने वाला। राज्यसभा की सीट 10, कोई नहीं पूछने वाला। विधानसभा की सीट इंपोर्टेंट है 147। क्या? 147 इंपोर्टेंट है विधानसभा की सीट। जिले 30 है। 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों किसकी ध्यान रखना? 1 अप्रैल 1936 को स्थापना होती है उड़ीसा की। ये सारी बात तो हम कर चुके हैं ना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, इंडियन रोलर पक्षी है दोस्तों। इसके बाद में राज्य पशु सांवर है। फिर देखिए राज्य पेड़ पीपल हो गया दोस्तों, राज्य फूल हो गया अशोक। अब आते हैं काम की बात पर। ये दोस्तों तुम्हारे सामने मैप है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा का मैप है। 5 मिनट में मैं आपको पूरा मैप दोस्तों समझा रहा हूं। किसका? उड़ीसा का पूरा मैप समझा रहा हूं। फिल्म आने से पहले ट्रेलर आता है ना, वो ट्रेलर दोस्तों मैं आपके सामने करवा रहा हूं। ठीक है, तो फिल्म से पहले का ट्रेलर है तुम्हारे सामने। ये उड़ीसा का मैप है। हो सकता है कुछ को नहीं दिख रहा हो, तुम तो मेरी बात को सुनते हुए जाना। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर राजधानी उड़ीसा की है। यहां पर हम दोस्तों इसके पास में पुरी है। क्या है? पुरी है। जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे दोस्तों यहां पर। इसके पास में ध्यान रखना केंद्रपाड़ा स्थान है। कौन सा दोस्तों? केंद्रपाड़ा। यहां पर मैं आपको भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घुमाऊंगा। इसके साथ में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है कटक। क्या है? कटक है। यहां पर चावल अनुसंधान केंद्र में आपको दिखाने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों चिल्का झील भी पास में, इसे भी देखते हुए आएंगे। किसको? चिल्का झील को भी देख लेंगे दोस्तों। यहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा सुंदर है। क्या? बड़ा सुंदर है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद में गंजम तो दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया। इसके साथ में ध्यान रखना आपसे कोरापुट दोस्तों, आपके भुखमरी से मौतें होती है। कहां पर? कोरापुट के आसपास में। काला हांडी और कोरापुट दोस्तों भुखमरी से मौतें होती है इस स्थान पर। उसके बाद में ध्यान रखना आपको मैं दिखाने वाला दोस्तों संबलपुर। हीराकुंड बांध कहां पर है? संबलपुर के अंदर है। यहां पर भी लेकर चलेंगे दोस्तों आपको। और इसके बाद में ध्यान रखना आपसे, इसके साथ में दोस्तों केंद्रपाड़ा हो गया और भद्रक जिला हो गया। आइए इन सभी को दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें हैं वहां से स्टार्ट करूं। और ये लीजिए दोस्तों सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण लिख लो, ये है दोस्तों किसका मंदिर है? पहला तो मंदिर के ही दर्शन कर लो, सूर्य कोणार्क मंदिर। कहा दोस्तों? कोणार्क के अंदर मंदिर है सूर्य मंदिर। कौन सा है? सूर्य मंदिर। सन टेम्पल। क्या है दोस्तों? सन टेम्पल आपके सामने है। कोणार्क के अंदर उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। पहली बात तो इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। छापो, कमेंट बॉक्स में छापो दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। इसे कहा जाता है सूर्य कोणार्क मंदिर को। किसने बनाया दोस्तों? नरसिंह देव फर्स्ट ने बनाया। किसने बनाया? नरसिंह देव फर्स्ट ने दोस्तों इस मंदिर को बनाया। तो अगर आपसे पूछे नरसिंह देव फर्स्ट किस वंश के थे? गंग वंश के। किसके दोस्तों? गंग वंश के थे नरसिंह देव फर्स्ट। अब आप बताओ मुझे, ये हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है। रसगुल्ला पेपर में लिखा थोड़ी आता है कि सर ये क्वेश्चन, बच्चों में आपसे ये क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछ रहा हूं, आपको भी हिस्ट्री के हिसाब से जवाब देना है। ऐसे थोड़ी आता है दोस्तों। अरे कहीं से भी आए, पेपर में पूछे नरसिंह देव फर्स्ट किस वंश के थे? गंग वंश के थे। किसके थे? गंग वंश के। ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क मंदिर को कहते हैं। भारत का पहला मंदिर जो 100% सोलर एनर्जी से चलता है, लिख लो कोणार्क मंदिर। क्या दोस्तों? लिख लो, ये भारत का पहला मंदिर है। क्या
क्या है ये दोस्तों? भारत का पहला मंदिर है जो कि 100% सौर ऊर्जा से चलता है। क्या 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला मंदिर कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगर आपसे पूछे ब्लैक पेगोडा किसे कहते हैं? इसी मंदिर को कहते हैं। क्या ये दोस्तों रुपया के नोट पर है? रुपया के नोट पर है क्या? आइए देखिए, ये दोस्तों आपके सामने 10 रुपए का नोट। कौन सा नोट है? 10 रुपए का नोट है और ये इसका पीछा वाला हिस्सा है जहां पर दोस्तों 10 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर क्या है? कोणार्क मंदिर अंकित है। क्या है? कोणार्क मंदिर। याद करो, मैंने कुछ दिनों पहले ही दोस्तों आपको याद करो, कुछ दिनों पहले सांची का स्तूप पढ़ाया था। क्या? सांची का स्तूप। और मैंने आपसे कहा था मध्य प्रदेश में दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ये भी रुपया पर अंकित है। इसके बाद में 10 रुपए के नोट पर किसका है दोस्तों? सूर्य कोणार्क मंदिर है 10 रुपए के नोट पर। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, क्या पूछ लूं दोस्तों, क्या ये जो आपका सूर्य कोणार्क मंदिर है ये यूनेस्को में शामिल है क्या? तो भाई साहब नोट करना, सूर्य कोणार्क मंदिर जो है ये यूनेस्को में दोस्तों शामिल है। 19 कब शामिल हुआ था? तो बताओ कमेंट बॉक्स में, सूर्य कोणार्क मंदिर यूनेस्को में कब शामिल किया गया? क्या यूनेस्को में दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज में कब इसे शामिल किया गया? 200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये। क्या हो गया 200 रुपये? मेरी जेब में नहीं है दोस्तों 200 रुपये, है ना? क्या चाहिए? 200 रुपये कर रहे हो? अच्छा सांची के स्तूप की बात कर रहे हो? अरे रसगुल्ला यार, सॉरी है ना यार, बहुत गजब है ना भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ यूनेस्को में दोस्तों इसे कब शामिल किया गया? आपके सूर्य कोणार्क मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? अरे भाई सूर्य कोणार्क मंदिर, नहीं तुक्के मार रहे हो ना? सही सच बताओ, सही सही आंसर बताओ। सूर्य कोणार्क मंदिर को यूनेस्को में दोस्तों कब शामिल किया गया? सच 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 बताओ, फटाफट छापो आंसर। एक का भी सही आंसर नहीं आया अभी तक। बड़ी कमाल की बात है ना, बड़ी शर्म की बात है रसगुल्लो। बताओ बताओ बताओ, यूनेस्को में कब शामिल किया गया दोस्तों? किसको? सूर्य कोणार्क मंदिर को। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। 1983 कब किया गया? 1983 में दोस्तों शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तुमको एक मैप दिख रहा होगा, ये पूरा उड़ीसा है। क्या है ये दोस्तों? उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। अब देखिए, ये तो उड़ीसा हो गया जो आपके सामने। इसमें देखना गौर से दोस्तों, मैं एक जगह लेकर चलता हूं, इस वाली जगह को देखिएगा। ये है भाई साहब चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील है दोस्तों। चिल्का झील आपको याद है क्या? फोटो दिखाऊं तो आपको दोस्तों देखिएगा, अगर आपसे पूछे ये वाली झील है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। ये भारत की पहली दोस्तों साइट जो किसमें शामिल है? जो दोस्तों रामसर साइट में शामिल होती है। तो लिख लेना, भारत की पहली, क्या भारत की पहली, भारत की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। कहां स्थित है? उड़ीसा में दोस्तों। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, क्या खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। ये तो हर किसी को पता है यार, चिल्का झील कहां स्थित है? सर चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कौन सा न्याल कर दिया? क्या कौन सी बड़ी बात कर दी कि चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा के अंदर स्थित है। पेपर वाला क्या पूछता है? पेपर वाला पूछता है बेटा इसमें कि चिल्का झील के अंदर दोस्तों एक पक्षी अभ्यारण्य है, उसका नाम देखो यहां पर है नलबाना बर्ड सेंचुरी। कौन सा है दोस्तों? नलबाना बर्ड सेंचुरी। नलबाना बर्ड सेंचुरी दोस्तों ये कहां स्थित है? तो नोट करना, ये स्थित है दोस्तों चिल्का झील के अंदर। इस क्वेश्चन को अच्छे से छापना। चिल्का झील के अंदर दोस्तों कौन सी बर्ड सेंचुरी है? चिल्का झील के अंदर नलबाना बर्ड सेंचुरी है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, नलबाना बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील में स्थित है नलबाना बर्ड सेंचुरी। अगर आपसे पूछ ले भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन आपसे
आपसे पूछ सकता है दोस्तों चिल्का झील जो है क्या एक लैगून का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि ये कौन सा खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और नलवाना बर्ड सेंचुरी भी दोस्तों यहीं पर स्थित है, जो आपके सामने फोटो में भी दिखाई गई है। तो ये दोस्तों उड़ीसा में क्या हो गया? चिल्का झील हो गया। इसके बाद में देखिए दोस्तों, चिल्का झील के बाद में आपके सामने क्या है? कुछ कह रहे हैं क्या? चिल्का झील दोस्तों कब शामिल हुआ, ये पूछ रहे हो आप। चिल्का झील कब शामिल हुआ ये कह रहे हो ना आप सभी। सूर्य मंदिर को 1984 में शामिल किया, 1984 में शामिल किया। देखूं एक बार आपको तो चलिए रुकिएगा। आप सभी इतने क्या कीजिए, आप सभी एक दूसरे के मैसेज कर लीजिए, आपस में एक दूसरे से बात कीजिए ना, एक दूसरे से बात कर लो कि कैसे हो आप सभी, कैसे नहीं हो आप सभी। मैं इतना आपको देख के बता देता हूँ ना, आप सभी बातें कर लो एक दूसरे से आपस में, कैसे हो सभी, ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। बातचीत कर लो आप सभी, है ना, कर लो बातचीत कर लो, मना नहीं कर रहा, ठीक है। 1984 मैंने क्या लिखा है? 1983 लिखा है क्या? अरे भाई साहब बिल्कुल सही एकदम, है ना। इसको 1984 कर लेना। क्या करना? 1984 कर लो रसगुल्लो, ठीक है। कर लो 1984 कर लो, है ना। हाँ बातचीत हो गई आपकी, कैसे हो आप सभी, सब अच्छे है ना। तो 1984 करो, क्या करो? 1984 कर लो दोस्तों आपके सामने, ठीक है। लिख लो 1984 आपके सामने। तो लिखना सूर्य कोणार्क मंदिर को यूनेस्को में दोस्तों कब शामिल किया गया था? 1984 में किया गया था, ठीक है। फटाफट शामिल कर लेना। सभी ठीक ठाक है ना? हाँ एक पूछ रहा है कैसी हो आप, अरे बिल्कुल ठीक है ना, एकदम बहुत बढ़िया है, चिंता मत करो। तो दोस्तों उड़ीसा मैंने स्टार्ट किया आपके सामने, कल से हम वापस से दोस्तों रिटर्न में आ ही जाएंगे। आज मैं आ चुका हूं वापस जोधपुर, चिंता मत कीजिए, मम्मी की तबीयत एकदम बढ़िया है, जोधपुर आ चुका हूं। कल से वापस से दोस्तों हर चीज को मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। एसएससी की क्लास भी होगी और दोस्तों आज शाम को 4 बजे आपकी जो ऐप के अंदर क्लास होती है वो वाली भी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी को, ठीक है ना। तो मैं आप सभी से दोस्तों अच्छे से बातचीत करूंगा, चिंता मत कीजिएगा। आज वापस आ गया हूं, मतलब अब दोस्तों वापस से उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में आप मुझे बता देना कि कौन सा टॉपिक सर एक्स्ट्रा पढ़ाओ, मैं उस टॉपिक को भी कल की क्लास में शामिल कर दूंगा। चलो दोस्तों कल की क्लास में जो वैश्विक संगठन होते हैं, क्या होते हैं? जो वैश्विक संगठन होते हैं, इन संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये कल सुबह 6 बजे वाली क्लास में मैं आपको करा दूंगा। जैसे WHO का कहां पर है, यूनेस्को का कहां पर है, यूनाइटेड नेशन यूएनओ का कहां पर है, इन सभी के जो मुख्यालय है सुबह 6 बजे वाली क्लास में मैं आपको कराऊंगा। कमेंट बॉक्स में ये बताओ, क्या कमेंट बॉक्स में ये बताओ कौन कौन मुझे बताएगा कि कौन कौन तैयार है कल सुबह 6 बजे दोस्तों। सभी विश्व के जो महत्वपूर्ण संगठन है वो मैं आपको कराने के लिए तैयार हूं, आप बताना कमेंट बॉक्स में। द ग्रेट इंडियन नोवेल, शशि थरूर की पुस्तक, किसकी दोस्तों? शशि थरूर की पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवेल। और ध्यान रखना द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये बिमल जालान की पुस्तक है दोस्तों, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर है और बिमल जालान की पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आगे देखिए दोस्तों, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक दोस्तों इसका हिंदी नाम है।